मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन। कल राज्य भर में तुमकुरू, हावेरी, बल्लारी, बीजापुर जिले में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसके चलते इस घातक बीमारी से निपटने और रोकथाम के लिए जागृति पैदा की गई। इस कार्यक्रम के चलते तुमकुरू जिला आरोग्य विभाग की ओर से दफ्तर में प्रेस मीट का आयोजन किया गया था। इस मौजू पर बात करते हुए अधिकारी पुरुषोत्तम ने कहा कि माहौल में स्वच्छता को बरकरार रखा जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। हर साल देश में करीब 10 लाख मौतें इसी बीमारी से हो रही हैं। 2025 तक इसको जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया गया है, कहा पुरुषोत्तम ने। सीमेंट के दुकान में चोरी, नकद, कंप्यूटर सहित सीसीटीवी उड़ा ले गए चोर। बेंगलुरु के आनेकल में कल रात ये घटना घटी है। चोरों ने कवल हसहल्ली के मादेश नामक व्यक्ति के सीमेंट दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। इस वारदात को अंजाम देकर दुकान में मौजूद नकद, रुपया, स्टील बार्स, कंप्यूटर सहित सभी सीसीटीवी कैमरे उड़ा ले गए हैं। आनेकल पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। श्रीलंका बम धमाके, कन्नड़ा वाटाल पक्ष के ओर से कड़ी निंदा। आज बेंगलुरु के मैसूर चौक में पिछले दिनों हुए बम धमाके की कड़ी निंदा करते हुए कन्नड़ा वाटाल पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने काला दिन मनाते हुए कहा कि श्रीलंका में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। आज देश के हर नागरिक को एक योद्धा की तरह काम करना जरूरी है। कर्नाटक के विधानसौदा, विकास चौदा सहित सभी प्रवासी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए निवेदन पत्र दिया वाटाल नागराज ने। नियंत्रण खोकर दीवार से टकरा गई कार, मौके पर ही हुई चालक की मौत। मारकंज निवासी हरीश कार में जा रहे थे कि यह घटना दक्षिण कन्नड़ा जिला सुಳ್ಯ के बैठड़क क्रॉस के पास घटी है। तेज रफ्तार से आई कार नियंत्रण खोकर दीवार से टकरा गई, जिसके चलते कार में सवार हरीश बुरी तरह से घायल होकर दम तोड़ दिया। मामला सुಳ್ಯ पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। डिवाइडर से टकरा गई बस को ठोका लॉरी ने, कई यात्री घायल। हासन नगर बाईपास बस स्टैंड हल्ली कुदरू रोड पर यह हादसा पेश आया है। यात्रियों से भरी बस पहले डिवाइडर से टकरा गई तो पीछे से आ रही लॉरी ने बस को ठोक दिया, जिसके चलते बस यात्रियों को चोटें आई हैं। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। मामला हासन पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को मिली बड़ी राहत, चुनाव आयोग का आदेश हुआ रद्द। पिछले दिनों उड़ीसा में चुनाव कार्य कर रहे 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को पीएम मोदी की हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर सस्पेंड किया गया था, जिसके चलते सीएटी बेंगलुरु बेंच में मोहम्मद मोहसिन ने चुनाव आयोग के आदेश को चैलेंज किया था। कल सीएटी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाया। आईएएस अधिकारी मोहसिन को अपने पद पर कार्य करने का आदेश देते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके मामले की सुनवाई को 3 जून तक टाल दिया। सीएटी के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने भी अपना फैसला वापस लेते हुए दोबारा मोहम्मद मोहसिन को ज्वाइन होने के आदेश जारी किए। श्रीलंका में बम धमाकों के बाद मैसूर के महल में कड़ी सुरक्षा। श्रीलंका में हुए आतंकवादी बम धमाकों के चलते मैसूर के कई प्रवासी इलाकों में पुलिस सुरक्षा कड़ी की गई है। हर साल 35 लाख से भी अधिक सैलानी महल देखने आते हैं। खासकर स्कूल कॉलेज की छुट्टियों में यह संख्या और भी अधिक हो जाती है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महल के प्रवेश द्वार में मेटल डिटेक्टर और बैग स्कैनिंग के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 3 शिफ्टों में करीब 70 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और बम स्क्वाड का 24 घंटे पहरा रहेगा। ब्लैक कैट कमांडो को यहां नियोजित करने का प्रस्ताव था, मगर महारानी प्रमोदा देवी के इनकार पर ऐसा नहीं हुआ।
मानसिक अस्त व्यस्त युवकों को कपड़े पहनाए पुलिस ने। हमेशा पुलिस को लेकर जनता में आक्रोश रहता है, मगर पुलिस अधिकारियों में भी इंसानियत का जज्बा होता है। यह साबित करते हुए शिवमोगा जिले के सागर तालुका के पुलिस में तैनात चालक नरसिम्हा ने बिना कपड़ों के घूम रहे एक मानसिक अस्त व्यस्त व्यक्ति को कपड़े पहनाकर इंसानियत की मिसाल कायम की है, जिसकी हर तरफ से प्रशंसा हो रही है। बाइक पंचर मामला, पत्थर से हमला, बच्चे की मौत। बाइक पंचर मामले को लेकर हुए मामूली झगड़े का अंत बच्चे की मौत पर खत्म हुआ है। ये घटना मुलबागिल जिले के एच बयप्पन हल्ली में घटी है। पड़ोसी 5 साल गोवर्धन ने राधेम्मा के घर में लगाई गई बाइक को पंचर करने के मामले को लेकर राधेम्मा और गोवर्धन की मां लक्ष्मी देवम्मा के बीच में झगड़ा हुआ है। इसी झगड़े में राधेम्मा ने गोवर्धन को पत्थर से मार दिया, जिसके चलते गोवर्धन की मौत हो गई है। मामला मुलबागिल ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।